से पूरी दुनिया सीखेगी। हम लोग वियतनाम घूमने जाते हैं, तुर्की घूमने जाते हैं, क्यों भाई? पेरिस घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, यूरोप में घूमने जाते हैं। आंध्र प्रदेश जैसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा जगह नहीं है। मैं पहले बहुत बार आया हूं, लेकिन इस बार एक स्पेशल दृष्टि लेकर के आया था कि कैसा है आंध्रा। तो ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल लैंड, ब्यूटीफुल रिवर्स, ब्यूटीफुल बीचेस, एवरीथिंग। हम ये इतना सुंदर है, मैंने ऐसे इस दृष्टि से कभी देखा नहीं था। मैं तो यात्रा करता था, योग कराता था, चला जाता था, लेकिन अद्भुत है। और उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति उसको इतना दिव्य बना देती है। आंध्रा जैसा कोई नहीं पूरी दुनिया में, इतना। और फिर एक विजन है उसके पीछे। तो अब इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वेडिंग के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो यहां नदी का किनारा भी है, गोदावरी कितनी सुंदर है, समुद्र का किनारा भी है। अभी दिंडी में भी हम एक जगह कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। वहां बना रखा था हाउस बोट। तो एक बोट तो हम क्रिएट कर देंगे, एक बना देंगे। हमको शादी ब्याह नहीं करना, लेकिन दूसरों का करवाना है। ये वेडिंग बोट या वेडिंग क्रूज एक क्रिएट कर देंगे, और उसमें सब लोग, उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार, थोड़ा बड़ा सा। और उसके अंदर देखो, हम और चंद्रबाबू नायडू जी उधर अनंत का शादी में गए थे, अंबानी का। उससे भी बढ़िया शादी आंध्रा में सबकी करवा देंगे, जो करना चाहेंगे उनकी। मीन्स लोगों को रहता है ना, अरे भाई हम तो अंबानी नहीं है, लेकिन अंबानी जी के यहां जैसे शादी हुआ ना, शादी के बोल रहा हूं, अंबानी जैसा पैसा तो सबके पास नहीं है, लेकिन शादी में कैसे मंत्र पाठ होता है, कैसे उसका क्रियाक्रम होता है, अच्छे पंडित, अच्छी सारी पूजा सामग्री, साउंड, म्यूजिक, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। लोग यहीं आके शादी करना चाहेंगे, ऐसा हम एक सिस्टम प्रोवाइड करा देंगे। जोर से ताली तो बजाओ, कितना बढ़िया प्रस्ताव रखा है ऐसा। वेडिंग डेस्टिनेशन होगा बहुत बड़ा। हाँ, इसके लिए हम लोग एडवाइजरी नहीं करेंगे, हम उसके लिए एक इन्वायरमेंट और पूरा एक प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर देंगे कि ऐसी सनातन धर्म की शादी कैसे होनी चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों में तो शादी वो उनका मौलवी आदि कराता, उसमें वैभव नहीं होता है। मुसलमानों की शादी में बस हो गया, ठीक है। ईसाइयों की शादी में भी वो वैभव नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म की शादी में ना एक अलग प्रकार का क्रेज होता है, तो वो क्रेज यहां पर क्रिएट कर देंगे। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आने वाले समय में वेडिंग डेस्टिनेशन पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश होगा। लोगों में एक और इसका फ्री मार्केटिंग मैं करूंगा, बिना शादी वाला सबकी शादी की मार्केटिंग कर सकता है। मैं 5 बजे से लेकर के 5 AM to 10 AM मैं 5 से 10 बजे तक टीवी पर ही रहता हूं। आस्था, इंडिया टीवी, फेसबुक, सब सोशल मीडिया, सब जगह। और आपका फ्री में विज्ञापन करूंगा। तो ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमें कुछ नए आइडियाज क्रिएट करने, और उसके लिए हमारे चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा तो कोई जानता नहीं है। इतना एक दृष्टि के साथ हमने पहले सोचा था क्या करें आंध्र प्रदेश में। फिर चंद्रबाबू नायडू जी से पिछली बार मिला, समझिए कुछ कीजिए आप, वेलनेस का यहां कीजिए। तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, अभी हम 5000 लोगों के लिए वेलनेस का सोच रहे थे। तो अभी हमारा अब कौन कितना इन्वेस्ट करेगा। देखो, हम इन्वेस्ट तो 500 करोड़ से लेकर के आगे 1000 करोड़ जितना भी होगा, वी विल थिंक 500 करोड़ से स्टार्ट करेंगे। मैंने पूछा, ये विजय, ये किधर बैठा विजय? हाँ, ये उधर बैठा अजय जैन। तो बोला ये 500 करोड़ प्लस का हो जाता है तो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हो जाता है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। 500 करोड़ से स्टार्ट करके उसके आगे जितना भी होगा, लेकिन 500 लोगों से शुरू करके, 500 लोगों से शुरू करके 5000 लोगों तक को वेलनेस सर्विस से डायरेक्ट प्रोवाइड करेंगे। दिस इज माई प्रॉमिस। और एक विजन देंगे, सबके हेल्प करेंगे। देखो, हम केवल पतंजलि के नहीं हैं, हम पूरे भारत के हैं।
और उस भारत में आंध्रा के सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हमारे राजनेताओं में जो हमारी मित्रता है, मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा मित्रता हमारी चंद्रबाबू नायडू जी से है। उस समय से, आज से 30 ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं। और अब हम भी 60 के करीब हो गए, अभी हम बच्चे नहीं है। अलग बात है कि हमारी बायोलॉजिकल एज केवल 25-30 दिखती है। हमारे चंद्रबाबू नायडू जी ने अपनी बायोलॉजिकल एज को रिवर्स कर दिया है। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। इतनी एनर्जी, इतना विजन, और कभी लगता ही नहीं, कभी कोई थकान होती है, फटीग होता है, कि कोई स्ट्रेस होता है। और जितने इन्होंने संघर्ष किए हैं, मैं उन संघर्षों का भी साक्षी रहा हूं कि, और उस सब के बीच में एक हिम्मत, द मैन ऑफ होप, वो चंद्रबाबू नायडू। तो आज तो हम